जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज का जो क्लास है शुरुआत करते हैं। तो आप यदि बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो शुरुआत किया जाए। मन में एक शब्द कहा जाए, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बिहार में सॉरी आई मीन निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? कौन सा जो है बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो आइए चीजों को देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये रहा बिहार का नक्शा। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए हम लोग एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 8 से 10 फैक्ट ऐड करेंगे। केवल क्वेश्चन गिनने के चक्कर में ना रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। आइए साहब चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? बिहार बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है कौन? नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि देखिए, इधर उत्तर में है कौन सा? इधर है नेपाल। यहां पर कौन है? नेपाल। ऊपर मैप में जब भी देखते तो ऊपर की ओर उत्तर होता है। इधर दक्षिण में झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड है, ये याद रखिएगा, ये है झारखंड। और यदि आप इधर देखते हैं तो इधर है, यहां से 3 राज्य लगते हैं इस जगह से, यानी पश्चिम बंगाल से ये 3 आई मीन राज्य नहीं, 3 जिले। तो ये 3 जिले लगते हैं किससे? तो वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद इधर है पश्चिम की ओर, ये क्या है? उत्तर। और ये क्या है? सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, उत्तर मैं कह रहा हूं इधर। ऊपर उत्तर हो गया नेपाल, दक्षिण हो गया झारखंड, और ये है पूरब। ये क्या है? पूरब। पूरब की ओर है वेस्ट बंगाल। इसके बाद यदि गौर करिएगा तो इधर पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आई होप कि आप इस प्रश्न का जवाब जान गए होंगे कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर है? तो बिहार की पश्चिमी सीमा पर है उत्तर प्रदेश। अब एक बात समझिए, नेपाल से कितने राज्य, कितने जिले, मैं क्षमा चाहता हूं यदि कहीं कहीं मैंने राज्य बोल दिया हो तो, नेपाल से कितने जिले बिहार के संपर्क में हैं? तो 7। कितने? 7। उसके बाद वेस्ट बंगाल से कितने? तो 3। कितने? 3। यहां पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से 3। और एक चीज और याद रखिएगा यहां से बातें, ये है किशनगंज, यहां पे है, ये है किशनगंज। किशनगंज के बारे में यदि ख्याल रखिएगा तो ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ये बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे अधिक बारिश यही होता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो वेस्ट बंगाल से कितने जिले संपर्कित हैं? तो 3। और उत्तर प्रदेश से 8, और झारखंड से भी 8। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से 8-8 जिले टच करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझा जाए, देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो मेरा भाई अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यदि बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और हाँ, यह यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए बिहार को तो 12वां राज्य है। कौन सा? 12वां। पहला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान।
और यदि इसी के साथ एक चीज और कनेक्ट कर लिया जाए तो जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहीं पर यदि भारत के क्षेत्रफल को ऐड कर लिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर ये है कहां का? भारत का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और हाँ, कहीं कहीं से, चलिए इतना तो ठीक ही है, ओके, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हाँ, ये देखिए, गौर करिएगा, मैंने 12वां बोला है। जब आप 12वां कब यूज करिएगा? जब आप केंद्र शासित प्रदेश वगैरह को ले लिया जाए तब। तो ऐसे जनरली आप याद रखें 13वां तो ही बेहतर है, बाकी चीजें ठीक है, ओके। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है, तो पहले राज्य पर है आपका जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर अपना बिहार। और ये जो बिहार का क्षेत्रफल जो है, क्या बोलते हैं, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ठीक है, हाँ जी, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? मतलब पटना जिला को अन्य कितने जिले टच करते हैं? तो याद रखिएगा 9 जिला। कितने? 9 जिला। इनको यदि आप समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा जिला है, और यदि मैप में देखना चाहें तो आप मैप को देख लें, यहां ये रहा मैप, ओके। और यदि बात किया जाए तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है, मैं इसे दिखाने का प्रयास करूंगा। ये है मेरे भाई, क्या बोलते हैं, ये वाला जो है, ये है पटना जिला। कौन सा जिला? पटना जिला। पटना जिला 9 जिलों से टच करता है। और इसके बाद आप एक बात याद रखिएगा, पटना जिला 9 जिलों से टच तो करता ही है, इसके साथ एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है यहीं से ऐसे होके निकलती है, ऐसे। तो ये गंगा नदी बिहार के 12 जिलों को टच करती है। कितने जिलों को? 12 जिलों को टच करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, ओके, चीजों को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है, ओके। अब आइए थोड़ा सा डायग्राम को, चीजों को समझेंगे हम लोग। और इस डायग्राम को यहां ले लेते हैं। प्रश्न क्या है बच्चे? और कौन सा साझा नहीं करता है मेरे भाई? और देखिए आंसर तो दिया ही है, बाकी चीजें समझेंगे थोड़ा सा, ओके। ध्यान दिया जाए, कौन सा जिला नेपाल से साझा नहीं करता है? तो देखिए एक बात समझिएगा, आप यदि समझने का प्रयास करें तो यहां पर यदि जिलों के बारे में बात करें तो चीजें समझिएगा क्या क्या है जिला। तो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पड़ जाता है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? ये है पश्चिमी चंपारण। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नेपाल से सटा हुआ है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो एक है पश्चिमी चंपारण, एक है, ये है पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये बिहार के 7 जिले नेपाल से संपर्कित हैं।
तो कौन कौन? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बारे में एक बात और याद रखिएगा, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप चीजों को समझिएगा, तो कौन सा जो है वह जिला नेपाल के साथ संपर्कित नहीं है? तो प्रश्नों को समझेंगे। क्या है भाई? तो पश्चिमी चंपारण यह है, ये पूर्वी चंपारण है, यह है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी तो नेपाल से टच कर रहा है, ये तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद मधुबनी। मधुबनी भी नेपाल से टच कर रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा नेपाल ही है, ख्याल रखिएगा। ये रहा मधुबनी। मधुबनी के बाद ये है मधुबनी यहाँ पे। ओके, मधुबनी के बाद ये वाला है सुपौल। सुपौल तो ऑप्शन में है नहीं। अररिया, अररिया भी ऑप्शन में नहीं है। किशनगंज, किशनगंज तो टच कर रहा है, ये कर रहा है कि साझा नहीं करता है। तो कौन साझा नहीं कर रहा है? अब देखिए ये कौन है इसमें, देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये है आपका किशनगंज, ये है पूर्णिया जो नेपाल से संपर्कित नहीं है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इसका सही जवाब होने वाला है पूर्णिया। क्या होने वाला सही जवाब इसका? पूर्णिया। ओके, आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। आइए देखा जाए और चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। हाँ जी साहब, एक बात और समझेंगे हम लोग। इस मैप को थोड़ा सा इधर मैं कर दे रहा हूं और कुछ चीजें समझेंगे। देखिए बिहार का यदि मैप को देखिएगा तो ये जो शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? बिहार का यदि अक्षांशीय विस्तार यदि देखें हम लोग, कैसा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार, तो समझने का प्रयास करेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वह शुरू होता है, गौर करिएगा कहां से शुरू होता है। तो यहां पे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल दक्षिण में, सबसे दक्षिणी जिला जो है बिहार का वह है गया जी। गया जी जो है सबसे दक्षिणी जिला है। तो दक्षिणी जिला शुरू कहां से होता है? 24 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेंड, 20 मिनट 10 सेकेंड से 24 20 10 से लेके 37 31 15 तक, 37 31 15, इसे मोबाइल नंबर के जैसा याद कर लीजिएगा। 24 20 10 से 24 20 10 से ये छोर कहां तक है? 37 31 15 ये है। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया जी, और बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। उसके बाद यदि बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो इधर सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में है कैमूर। कहा? क्या? कैमूर। ये इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 19 50 से लेके 83 19 50 से लेके 88 17 40। इसी में एक चीज मैं आपको भारत का भी बता देता हूं, चीजों को समझिएगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 68 डिग्री 68 7 से लेके 97 25 तक है। 68 7 सॉरी, अक्षांशीय विस्तार 84 से लेके 37 6। अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का नक्शा में यदि देखिएगा ये वाला, तो 84 से शुरू होके ऊपर तक 84 से लेके 37 6 तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 7 से 97 25। तो यदि अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार ना है तो यहां पर ऐसे जब चलते हैं तो ये अक्षांशीय विस्तार होता है, और जब ऐसे चलते हैं तो ये देशांतरीय विस्तार होता है। ओके, मैप के सहारे कभी और हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात देखिए, मैं वहां पे चर्चा कर रहा था बिहार का 12वां जिला और 13वां जिला, एक शब्द डिस्कशन है, इन्हें आप समझने का प्रयास करिएगा, राइट ना। और मैं 12वां बोला था, और एक जब इंक्लूड करता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को, तो 13 हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा, हमने इसका क्षेत्रफल पहले भी ऊपर भी देखा 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो वही लाख के हिसाब से यदि बात करिएगा तो 94.16 हेक्टेयर के रूप में हो जाएगा। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, यही बात उधर 13वां लिखा था, लेकिन चीजें ख्याल रखिए उसको क्या बोला जाए,
इंक्लूड करके था। आगे बढ़ते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल हम लोग अभी देखें 2.86% है पूरे भारत का। अगला प्रश्न, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो देखिए भाई, एक भारतीय राज्य के रूप में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, तब जाके बिहार जो है अस्तित्व में आया और बिहार जो है अस्तित्व में आया बंगाल से अलग होकर। ओके, और पूरा आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो 22 मार्च 1912 को बिहार का नाम बिहार पहली बार रखा गया। तो इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में। आइए, ओके, कुछ डाटा है और जिसके बारे में हम लोग जान ही गए। इसकी राजधानी नई दिल्ली है और इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली, मैं कह रहा हूं भारत की राजधानी पटना है। अरे क्या बोल रहे यार हम? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना। बस टंग स्लिप कर गया, इसे बस मन में न समझिएगा ज्यादा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, अगला है बिहार की द्वितीय भाषा राजभाषा क्या है? तो ध्यान से समझिएगा भाई, बिहार की द्वितीय भाषा, आप जैसा कि जानते हैं बिहार में पहली राजकीय भाषा, यदि बात किया जाए पहली राजकीय भाषा या राजभाषा, तो हिंदी, दूसरा उर्दू। ओके, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बिहार की एकमात्र भाषा है मैथिली, जो संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल है। कौन सा? बिहार की मैथिली भाषा, याद रखिएगा। बिहार की पहली द्वितीय राजभाषा उर्दू और पहला हिंदी। ओके, अब एक बात समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिएगा, बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू को कब मिला? तो 1981 में। ये शब्द याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे। और अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो क्लियर है, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ और बना। ओके, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये प्रश्न तो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा, पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, बिहार का सबसे पूर्वी भाग, आप थोड़े से नक्शे को देखिए, बिहार का सबसे पूर्वी भाग, इधर देखते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ओके, इस मैप को आप देखिए थोड़ा सा, ये वाला हिस्सा जो है बिहार का, ये वाला हिस्सा मैंने बताया कि जो पश्चिम बंगाल से लगता है बिहार के 3 राज्य, ये है किशनगंज। ये कौन सा राज्य है? आई मीन कौन सा जिला? किशनगंज। बिहार का किशनगंज जिला जो है बिहार का सबसे दक्षिणी है। लेकिन अब गौर करिए, ऑप्शन में किशनगंज कहीं नहीं है, राइट ना? तो इसी के हिसाब से करना है, तो किशनगंज नहीं है। तो अब देखिए, पूर्वी जिला नहीं बोला, पूर्वी भाग बोला है। जिला बोला होता तो किशनगंज ही होता, भले ऑप्शन में नहीं आता तब तो गलत हो जाता, सब ऑप्शन ही गलत हो जाता। यहां पे है किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला बिहार का। अब उसके बाद गौर करिएगा, उसके बाद ये है किशनगंज। ओके,
यह है पूर्णिया और यह है कटिहार। क्या दिख रहा है? पूर्णिया और कटिहार। आप बताइए सबसे पूरब में क्या दिख रहा है? आप महसूस कर पा रहे होंगे कि यदि बात किया जाए, ऐसे किशनगंज ऑप्शन में है, रहता तो किशनगंज होता। ये जो ऑप्शन मैं सही कर रहा हूं, क्या बोला जाए, कटिहार, ये गलत हो जाता। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं किशनगंज, जिला नहीं बोला, भाग बोला है। तब तो आप गौर करिएगा, ये वाला जो है किशनगंज, ये है कौन, ये है पूर्णिया और ये है कौन, कटिहार। अब एक बात समझिए साहब, आप यहां पे गौर करिए तो ये जो है अंदर की ओर धसा हुआ है कौन, पूर्णिया, और उससे बाहर निकला है कौन है, कटिहार। तो इसलिए पहले किशनगंज। अब गौर करिएगा यहां पे चीजें क्या होने वाला है। तो पहले होगा किशनगंज, किशनगंज के बाद कटिहार, और कटिहार के बाद फिर अगले नंबर पर आता है पूर्णिया। तो अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहला कौन, यदि देखा जाए तो पूर्वी भाग में पूर्णिया भी है और कटिहार भी, पूर्णिया भी और कटिहार भी। तो सबसे इन दोनों में पूर्वी भाग में कौन आ रहा है, तो कटिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है, कटिहार। तो मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लास्ट में एक प्रश्न बता दीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।